चलिए, एक मैं आपके सामने का आंकड़ा रख रहा हूँ कि 15,000 रुपए पर मंथ कमाने वाला एक परिवार के घर में अगर रोजमर्रा के सामान जो आते हैं, जो कपड़े, जूते, मसाले, फूड, ग्रोसरी, ये लगभग 8,000 रुपए तक का सामान किसी एक परिवार में आता है। ये हिंदुस्तान के एक एवरेज आंकड़ा है। अब क्योंकि आज से में दूध सब्जी नहीं है, इसलिए आप अगर उसको कम भी कर दो तो आपके घर में जो पर्याप्त प्रोडक्ट आता है कितना आ जाता है। यहाँ पे एक परिवार जो कि लगभग 5 से 6 लोगों का परिवार होता है, घर में आटा आता है, चावल आते हैं, लगभग 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 800 रुपए पर मंथ का आटा और चावल मिला के चीजें आपके घर में आती है। आटा ज्यादा आता है तो चावल कम आता है, चावल ज्यादा आता है तो आटा कम आता है, लगभग इतना परिवार में एक घर में लगता है। अगर 6 लोगों का परिवार है तो पूरा परिवार है तो लगता है, कोई छोटा है तो बात अलग है, बड़ा है तो ज्यादा भी लगता है, लेकिन यहाँ पे लगभग इतने रुपए का आटा लगता है और ये चाहिए। इसके बिना किसी का भी काम चल ही नहीं सकता, चाहे दुनिया में प्रलय आ जाए, ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके बिना तो जिंदगी नहीं है। आपको मिलता रहेगा, पूरे भारत में इसकी सप्लाई आपके सामने आती रहेगी और आपका प्रोडक्शन, आपका बिजनेस होता रहेगा। अब क्योंकि अब जब हमारे घर में आ ही रहा है, हम कहीं और से ला रहे हैं जहाँ क्वालिटी का पता नहीं, नाम का मालूम नहीं, पक्का बिल देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं है, माल की क्वालिटी कैसी होगी पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज की गारंटी है। और उसके बाद अगर आप इस कंपनी को इस बात की सहमति देते हैं कि मेरे घर में प्रोडक्ट आज के बाद आएगा तो आरसीएम से आएगा, साथ में आता आपके खाने का तेल, क्योंकि सब्जी, मसाले, अचार, कुछ नाश्ता कुछ भी बनता है तो हमारे घर में तेल लगता है, लगभग 800 से 1,000 रुपए पर मंथ का तेल लग जाता है। दालें आती है तो लगभग 250-300 रुपए की दालें आ जाती है। मसाले, क्योंकि उसके बिना तो घर में खाना बन नहीं सकता, तो लगभग 200-250 रुपए महीने के मसाले लग जाते हैं। साथ में आपके घर में मिठाई भी आती है, बिस्किट भी आते हैं, पापड़ भी आते हैं, अचार भी आता है, नमकीन भी आता है, मखाने भी आते हैं, तो सब मिला जुला के बात करता हूँ तो लगभग 300 रुपए के सामान आपके घर में ये आ जाते हैं। कपड़ा बनाने की अद्भुत कंपनी हमारे पास है, जहाँ पे आप चाहे किसी भी तरह के कपड़े खरीदना चाहते हो, सारी की सारी रेंज यहाँ पे आरसीएम हमारे पास उपलब्ध कराता है। साल भर की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके घर में 15 से 20,000 रुपए के कपड़े का खपत होती है कम से कम। ये मैं बात करूँ मिनिमम उस ब्रैकेट के लेवल पे, तो आपका लगभग एवरेज अगर बजट निकालेंगे तो 1,500 रुपए पर मंथ का बजट आपका यहाँ चला जाता है। साथ में आपके घर में छोटी मोटी कुछ ना कुछ लेडीज का हैंड बैग है, चाहे आपके कैप है, टाई है, बेल्ट है, सॉक्स है, हैंकी है, ये सब छोटी मोटी कुछ चीजें जो भी हर महीने घर में कुछ ना कुछ लगती रहती है, 200-250 रुपए का सामान आपके ये आ जाता है। जूते सबको चाहिए, पहनने पड़ते हैं, अगर घर का एवरेज निकाल के देखें तो 300-400 रुपए महीने के जूते का बजट चला जाता है। घर में साज श्रृंगार के लिए, बेसिक महिलाओं की सीरीज के लिए कम से कम, मैं बहुत छोटा बजट भी लेके चलता हूँ तो 200 रुपए महीने का प्रोडक्ट्स का आपके घर में कंजप्शन होता ही होता है। जबकि कंपनी ने भी बहुत जल्दी हमारे बीच में मोरिंगा की एक बड़ी कमाल की एक अद्भुत सीरीज लॉन्च की है, बहुत कमाल की, जो बहुत हाई क्वालिटी के, बहुत प्रीमियम सेगमेंट के कॉस्मेटिक्स कंपनी बना रही है। लेकिन मैं उसको तो अभी काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मिनिमम 200 रुपए पर मंथ का सामान तो आपके घर में आता ही आता है। आपकी खुद की देखरेख के लिए सामान आता है, 200-250-300 रुपए का सामान ये आपके घर में लग जाता है। 200-250-300 रुपए का आपके घर गृहस्थी की सफाई के लिए लग जाता है। तो साथ में आपके किचन का आइटम है, जहाँ पे प्लास्टिक के कंटेनर्स और बोटल्स और डब्बे डब्बी या चूल्हा, बर्नर, गैस, यानी एवरेज अगर बजट निकालूंगा तो यहाँ लग जाता है। आपके ट्रेवल एसेसरी, जहाँ पे लगभग 200 रुपए महीने का सामान आपके घर में अगर एवरेज मंथली निकालेंगे तो बजट आपका यहाँ चला जाता है। साथ में हेल्थ प्रोडक्ट्स है, आप हेल्दी फिट रहना चाहते हो, 500 रुपए का बजट यहाँ लग जाता है। इसके अलावा चाय है, कॉफी है, जलजीरा है, जूस है ना, एलोवेरा है, ये काढ़ा है, कावा है, ये सब चीजें और है। साथ में स्टेशनरी का आइटम और है, साथ में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट और है। यानी इतनी सारी चीजों के बाद आपके घर में जो खरीदारी है वो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है 2500 बिजनेस होगी। देखो, आप बिजनेस करना चाहते हो, ऐसा कमाना चाहते हो, लखपति बनना चाहते हो, जिस तरह से हिंदुस्तान में करोड़पति बन रहे हैं, अगर आप भी बनना चाहते हो तो आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा और कम से कम 2500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी तो आपके घर में होनी ही चाहिए। दिनों दिन विस्तार होता जा रहा है, श्रृंखला बढ़ती जा रही है, कंपनी के प्रोडक्ट्स की साइज बढ़ती जा रही है, तो आपको यहाँ पे मिनिमम, अगर आप इतना भी ब्रैकेट पे काम नहीं करेंगे तो फिर कंपनी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कैसे काम करेंगी। अगर आज आप पूरी टीम में ये बात लागू कर दो, 100% लागू कर दो, तो आपके 100 से 500% की ग्रोथ तो आपकी आज हो जाएगी, मतलब बिल्कुल आज रातों रात हो जाएगी। सर, बात है हम हर व्यक्ति को समझाने की कि भी हर घर में पूरा प्रोडक्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं आरसीएम के बारे में कि आरसीएम कंपनी जिसके हम पार्टनर है, जो हमारे को इनकम देती है, जो हमारे को मालिक बना देती है। कंपनी का काम है प्रोडक्ट बनाना, हमारा काम है प्रोडक्ट को यूज करना या मार्केटिंग करना। बनाने का काम कंपनी करती है, कंपनी बनाती है, बेच नहीं सकती। हम बनाते हैं, हम यूज करते हैं, बेचते हैं, हम बना नहीं सकते। तो कंपनी बेच नहीं सकती, हम बना नहीं सकते।
तो पार्टनरशिप हो गई हमारी और कंपनी के बीच में। कंपनी का काम बनाने का मतलब है पैसा चाहिए, जो कंपनी के पास हजारों करोड़ रुपए, आज लगभग 2000 करोड़ रुपए का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कंपनी ने हमें पार्टनर बना रखा है। लेकिन 2000 करोड़ छोड़ के अगर हमारे को 2 करोड़ भी लगाने पड़े तो हमारे तो तोते उड़ जाएंगी, लेकिन ये काम कंपनी ने कर रखा है, हमारी झंझट खत्म होगी। अब वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ता है, वहाँ पे लेबोरेटरी लगानी पड़ती है, वहाँ पे इंजीनियर अपॉइंट करने पड़ते हैं, वहाँ पे जमीनें खरीदनी पड़ती है, वहाँ पे बिल्डिंगें बनानी पड़ती है, वहाँ पे वेयरहाउस बनाने पड़ते हैं, वहाँ पैकेजिंग के आइटम लाने पड़ते हैं, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के साथ उस प्रोडक्ट को आप मार्केट के ऊपर एकदम जो कहते हैं मार्केट के जो पैरामीटर्स है उस पर खरा उतरना पड़ता है। उसके तरह तरह के लाइसेंसिंग के काम होते हैं, माल पैकेजिंग होती है, वेयरहाउसिंग होती है, लेबलिंग, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग होती है। उसके बाद वो पूरे भारत के वेयरहाउस पे पहुंचना, फिर पिकअप सेंटर पे पहुंचना, और फिर उसके बाद आम आदमी के घर में पहुंचना। उसके बाद अगर प्रोडक्ट में शिकायत हो तो वापस लेना, साथ में उसका अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे का हिसाब किताब रखना, हर व्यक्ति के घर में कमीशन भिजवा देना। मतलब इतने सारे झंझट वाले काम है, वो हमें नहीं करने हैं, हमें केवल प्रोडक्ट यूज करना है, सिंपल यूज करना है, जैसे सबके यूज करते हैं। इससे ज्यादा आसान काम कोई हो सकता है कि एक बड़ी कंपनी है आपको पार्टनर बना रही है, कहती है यार ईमानदारी से हम प्रोडक्ट ईमानदारी से बनाएंगे, आपको ईमानदारी से यूज करना, बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट बनाती है ईमानदारी से, इसलिए वो चीजें बनाती है जो हमारे घर में काम आती है, जिसमें कंपनी को फायदा ज्यादा हो वो नहीं बनाती है। कंपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान रखती है, क्योंकि कंपनी 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है। कंपनी काम करती है तो कीमत वो रखती है जो आपकी हमारी पॉकेट को बिल्कुल सूट करेगा, है ना, ताकि दिक्कत नहीं आए। लेकिन कंपनी इस बात का ख्याल रखती है कि जो कॉस्टिंग आती है उसके बाद एक रीजनेबल मुनाफा जोड़ के कंपनी प्राइस तय कर देती है। अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट बहुत महंगा भी है, कॉस्मेटिक्स है, बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स के मिलते हैं, लेकिन आरसीएम महंगी प्राइस नहीं रखती है, आरसीएम रीजनेबल प्राइस रखती है। आप अगर एक साबुन खरीदते हो मार्केट में, तो डेटमेक्स साबुन है आरसीएम का, अगर आप वो साबुन की जगह मार्केट में अगर उसी कंफर्टेबल दूसरा साबुन लोगे तो आपको 50 रुपए एमआरपी मिलेगी, लेकिन आरसीएम का 30 रुपए एमआरपी, और डीपी निकालोगे तो और कम है, और साथ में कमीशन मिल जाता है। क्योंकि कंपनी कहती है कि हमारी कॉस्टिंग क्या आती है, उसके बाद हमारे को ये प्राइस तय करनी है। आरसीएम आपको 20 रुपए में टूथपेस्ट दे देती है, 10 रुपए में नमकीन का पैकेट दे देती है, यानी आरसीएम 10 रुपए में वॉशिंग पाउडर दे देती है। अब 10 रुपए में वॉशिंग पाउडर है, उसकी पैकिंग होती है, उसके अंदर पाउडर है, काम करता है, उस प्रोडक्ट की और पैकेजिंग को पूरे भारत के डिपो पे पहुंचाया जाता है, फिर उसके बाद उसको पिकअप सेंटर पहुंचाया जाता है, उसके बाद आपको उस पर डीपी पे प्रोडक्ट मिलता है, उसके बाद आपको बिजनेस वॉल्यूम पे कमीशन मिलता है। सिर्फ 10 रुपए के पैकेट में 10 रुपए से क्या क्या निकालोगे आप। लेकिन कंपनी हमारे लिए रीजनेबल प्राइस के साथ ही प्रोडक्ट हमारे को देती है, प्रोडक्ट पहुंचाती है पूरे भारत के कोने कोने में, ताकि आपको माल खरीदने के लिए कंपनी के वेयरहाउस नहीं जाना पड़े। आप रहने वाले हैं शिमला के, आप रहने वाले हैं कुल्लू के, मनाली के, हैदराबाद के, आप रहने वाले हैं पांडिचेरी के, आप रहने वाले चेन्नई, दिल्ली, कानपुर, कैलकाटा, आप रहने वाले इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, आप दीमापुर, भुज, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, आप कड़ोदरा, आप साला कोई गांव खेड़े के क्यों नहीं, प्रोडक्ट वहां पहुंचता है। ये व्यवस्था कंपनी करी जो आपके मेरे बस की बात नहीं है, हम कर नहीं सकते। घर की दुकान खोलो, एक बार कोई आदमी पहुंचा दे पूरे हिंदुस्तान में प्रोडक्ट, किसी माइके लाल के अंदर ताकत नहीं है, पिताजी, दादाजी, पड़पोते, पूरा गांव लग जाए तो पूरे हिंदुस्तान में प्रोडक्ट नहीं पहुंचा सकता, जो काम कंपनी करती है आपके लिए। हमें करना क्या है, यूज करना। मतलब एक इतनी बड़ी कंपनी की इतनी बड़ी तैयारियों के बाद हमें केवल यूज करना है। अगर हम उसको भी यूज भी ईमानदारी से नहीं करें तो फिर इससे ज्यादा तो कोई बुरी बात हो ही नहीं सकती। कंपनी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करवाती ईमानदारी से, क्योंकि प्रोडक्ट्स में दम है, मतलब प्रोडक्ट में दम है तभी तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करवाती है। प्रोडक्ट में दम नहीं होता तो ट्रेनिंग कैसे करवाती। कंपनी आपको समय समय पे जो भी ज्यादा काम करता है, बेहतर काम करता है, समय पे काम करता है, उसको सम्मान और संस्कार भी मिलते हैं, और साथ में कंपनी आपको पूरा हर तरह से नवाजती है ताकि आपकी पिन आए, आपका लेवल हो, आपको उसी हिसाब से आपके इनकम के लेवल बने। आपको टाइम टू टाइम जो है कई बार फॉरेन ट्रिप मिलते हैं, आपको घूमना फिरना, कभी कोई रिवार्ड, सब कुछ सारी सब चीजें मिलती रहती है। टीडीएस जमा करवाती कंपनी ईमानदारी से, ताकि 1 रुपए का भी काम 2 नंबर का करना नहीं पड़े, ना आपको ना कंपनी को। एकदम टनाटन काम कंपनी करती है। कंपनी जीएसटी का भुगतान करती पूरी ईमानदारी से। आपका जो कमीशन बनता है उस पर जीएसटी पैसा ऐड करके कंपनी देती है, जिनके ऊपर जीएसटी लागू होता है। यानी यहाँ पे एक भरपूर ईमानदार कंपनी आपके साथ काम करती है। और हमें करना क्या है, इस ईमानदार कंपनी के साथ काम करते हुए, अगर हम इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करके, सिर्फ यूज करके और सिर्फ अपने मिलने जुलने वालों को बता के, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में इनकम 20-30 हजार, 50 हजार आए, बढ़ते हुए लाख आए, बढ़ते हुए 2 लाख आए, बढ़ते हुए 5 लाख आए, बढ़ते हुए 10 लाख आए, बढ़ते हुए 50 लाख आए, बढ़ते हुए करोड़ आए, जो कि आज लोगों के घरों में आ रही है,
और हम घर में प्रोडक्ट ईमानदारी से यूज भी नहीं करें, कैसे बात बनेगी? अगर हम इतना बड़ा काम करते हैं, काम ईमानदारी से नहीं हो तो काम कैसे चलेगा? काम तो ईमानदार, कहते हैं ना कि कोई भी परिवार तब बढ़िया ढंग से चलता है जब उसमें काम ईमानदारी से हो, और कोई भी व्यापार तब बहुत ऊंचाई पर जाता है जब काम उसमें पूरी ईमानदारी से हो। दो पार्टनर अगर एक बेईमानी करे तो दूसरा धक्के देके बाहर निकाल देगा। एक इतनी बड़ी कंपनी जो आज 2,000 करोड़ का एम्पायर चलाती है, उस कंपनी के हम पार्टनर हैं, अगर हम ईमानदारी से काम नहीं करें तो कंपनी हमारे को कब तक पैसा देगी? बताइए, पैसा कैसे आएगा बताइए? तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि ईमानदारी से आपके घर में इनकम आए तो आपको ईमानदारी से प्रोडक्ट की खरीदारी करनी पड़ेगी। और अगर हम खरीदारी नहीं करते, इसका मतलब बेईमान लोगों की हमने टीम बना रखी है। वो कहते हैं ना, घर में दीमक होती है, दिखती नहीं है लेकिन घर चाट जाती है ना, मालूम नहीं पड़ता है ना। अलमारियों के पीछे दीवार के अंदर कहाँ खोखला जहाँ होता है ना, वह दीमक होती है, धीरे धीरे पूरा घर खोखला कर देती है। बेईमान लोगों की टीम भी इसी तरह से आपका घर खोखला कर देती है। अगर आप चाहते हो कि बिजनेस मजबूत हो तो आपको पहले मजबूत टीम बनानी पड़ेगी।